बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपको अपडेट्स करते हैं कुछ स्टोरीज़ से। परवेज़ इलाही साहब, लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दें कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से इल्ज़ाम नैब का ये था कि कुछ किक बैक्स उन्होंने लिए हैं, खाए हैं कुछ केसेस में, और वो किक बैक्स के केस में नैब ने उनको गिरफ़्तार किया हुआ था। और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कल भी समाअत जब हुई थी तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, और नैब की तरफ से जो उनकी गिरफ़्तारी थी उसको परवेज़ इलाही के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच जस्टिस अमजद रफ़ीक इस केस की सुनवाई कर रहे थे, और हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि अगर परवेज़ इलाही को पेश नहीं किया जाएगा तो उस सूरत में डीजी नैब के वारंट गिरफ़्तारी जारी होंगे। तो ये हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म था। तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब को पेश किया गया, और फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया। और उसमें जो रिटन ऑर्डर है, वो मैंने अभी रिटन ऑर्डर बराह रास्त पढ़ा तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि अदालत ने लिखा कि नैब या कोई भी और अथॉरिटी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार नहीं करेगी और किसी भी कानून के तहत उनको नज़रबंद नहीं किया जाएगा। इस ऑर्डर के बाद रिपोर्टेडली परवेज़ इलाही अदालत से मुँह नसलाई का एक ट्वीट मैंने देखा है कि जी वो अदालत की जो सिक्योरिटी है या जो पुलिस की सिक्योरिटी है उसमें घर जा रहे थे, तो केनाल रोड से इस्लामाबाद की पुलिस ने दोबारा उनको गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद वो उनको वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लेकर रवाना हो गए हैं। और ज़राए के मुताबिक ये जो गिरफ़्तारी है ये 3 MPO के तहत, वही मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत 15 दिन तक के लिए की गई है, और 15 दिन तक अब अडियाला में परवेज़ इलाही को रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उस फ़ैसले के मुताबिक अदालत ने ये कहा था कि उनको नज़रबंदी के किसी कानून के तहत गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है, और नज़रबंदी के कानून के तहत ही किया है, 3 MPO में ही किया है, और रिपोर्टेडली 15 दिन के लिए किया है, और अडियाला जेल में उनको रखने का बताया जा रहा है कि जी वहाँ पर उनको रखा जाएगा। अब उनकी जो लीगल टीम है वो इस हवाले से क्या लाएअमल तय करेगी, ये ज़ाहिरी बात है, डिपेंड करता है उन पे कि वो क्या लाएअमल तय करते हैं। लेकिन एक तो अपडेट ये है। दूसरा अपडेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास बप्पी जो हैं उनके हवाले से ख़बर है, वो क्योंकि जनूबी पंजाब विंग के PTI के सदर भी थे और बैतुल माल को भी देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वो ख़बर ये है कि उनका भी एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो सदारत है उससे अलहदगी का ऐलान किया, और बल्कि सियासत से ही अलहदगी का ऐलान किया। और उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ, और वो बड़ा स्याह दिन था, और साथ ही साथ सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और इसी तर्ज पे की थी जिस पर 9 मई की मज़म्मत की थी, और उसके बाद फिर पार्टी से या पार्टी की जो सीट थी जिस पे वो थे ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान किया था और सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था, उस फहरिस्त में अब ओन अब्बास बप्पी का नाम भी शामिल हो चुका है। अच्छा, एक तरफ तो ये ख़बरें, दूसरी तरफ कल रात से पेट्रोल की कीमत में जो इजाफ़ा हुआ है वो तकरीबन 15 रुपये है। 15 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है। डीज़ल की कीमत में 18.5 रुपये तकरीबन इजाफ़ा हुआ है। और पेट्रोल की कीमत में इजाफ़े के बाद अभी लेटेस्ट ख़बर ये है कि LPG जो है उसमें भी फ़ी किलो तकरीबन 39 रुपीज़ इजाफ़ा हो गया है। 38.97 रुपीज़ पर किलो उसमें इजाफ़ा हुआ है, जिसके बाद जो LPG का एक घरेलू सिलेंडर होता है जो तकरीबन 12 किलो का होता है, 11.8 किलो, उसकी जो कीमत है उसमें तकरीबन 460 रुपये एक सिलेंडर की कीमत में इजाफ़ा होने के बाद वो 2833 रुपये पे तकरीबन चली गई है। तो ये आम आदमी जो कि LPG का घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करता है उनके लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। पेट्रोल की कीमत में जितना इजाफ़ा हो गया 15 रुपये फ़ी लीटर के बाद, बहुत परेशान कुन है। डीज़ल की कीमत में जितना इजाफ़ा हो गया बहुत परेशान कुन है। और एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए या शहरी के लिए अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है।
ये केयर टेकर हुकूमत में ख़ास तौर पे 2 जंप आए हैं पेट्रोल की कीमत में। पहले 20 रुपये का जंप था, अब 15 रुपये का जंप आया, तो कुल मिला के ये तकरीबन 35 रुपये का जंप ऑलरेडी पेट्रोल की कीमतों में। और ख़बर ये भी थी कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी जो टिकटिंग है उसमें तकरीबन 5% इजाफे का ऐलान कर दिया। और इट इज़ नॉट अबाउट रेलवेज़, अब जितनी भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, जो बसें चलती हैं, जो वैगनें चलती हैं, जो रिक्शे चलते हैं, जो टैक्सीज चलती हैं, उस पर भी जब अब आम आदमी सफ़र करेगा तो सर्टनली पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद किराए की कीमतों में इजाफा हो जाता है और अल्टीमेटली उसका बोझ जो है वो आम आदमी पे, शहरी पे डलता है। तो ये ख़बरें हैं। और एक और ख़बर आपसे शेयर कर लें इस व्लॉग में, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो लिस्ट शेयर की गई है जिसमें बताया गया है कि नैब के कानून में जो तरमीम हुई है PDM के दौरे हुकूमत में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब सर्टन केसेस में नैब की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उन तरमीम का फ़ायदा तकरीबन 22 लोगों को हुआ है। और 22 मुकदमात जो है, 22 लोगों को तो नहीं हुआ, 22 मुकदमात वापस हुए हैं। जिन लोगों को हुआ है उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। 22 मुकदमात एहतसाब अदालत में जो ऑलरेडी पेंडिंग थे, जिनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही थी, वो मुकदमात नैब की कोर्ट से वापस कर दिए गए हैं। वो चले गए हैं क्योंकि नैब कोर्ट ने कहा है कि अब हमारी ज्यूरिस्डिक्शन है ही नहीं। अब क्योंकि ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है तो केस वहाँ से वापस चले गए। अब किन लोगों को ये फ़ायदा हुआ है, उसमें पहले नंबर पे आसिफ अली जरदारी का नाम है। उनका जो पाक लेन रेफरेंस था वो वापस हुआ है, मुकदमात वापस हुए हैं। दूसरे नंबर पे शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, उनके मुकदमात वापस हुए हैं। खुर्शीद अनवर तीसरा नाम है, मंजूर कादिर चौथा नाम है, अनवर मजीद एक नाम पांचवा है, हुसैन लवाई, इनके ख़िलाफ़ जाली अकाउंट्स का केस था वो भी वापस हो गया। ओमनी ग्रुप आपने एक ज़माने में बहुत सुना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बहुत डिस्कशन होती रही है ओमनी ग्रुप की। अब्दुल गनी मजीद, उनके भी केसेस वापस हुए हैं ये नैब कानून में अमेंडमेंट से। तो ये कुल मिला के काफ़ी, अगर इन केसेस को मतलब कि इनमें जो भी रेफरेंस की अमाउंट थी उसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ी रकम बनती है। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब PDM के दौरे हुकूमत में नैब के कानून में तरमीम हुई है और उन तरमीम के बाद नैब का दायरा इख्तियार नहीं रहा इन केसेस के ऊपर, तो इन केसेस को वापस भेज दिया गया। तो एक और ये ख़बर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।